हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो। तो जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम है, नए हैं, मुझे को बता दिया कि हमारे यहाँ पे जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो तैयारी डेली बेसिस पे करवा देते हैं। 2026 में जो भी हमारे छात्र हैं, बीएड के बारे में सोच रहे हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, गवर्नमेंट सीट के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट मेंटोरशिप दी जाएगी, कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी, कंप्लीट जो आपका पढ़ाई है वो कराया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सबको देखने होते हैं। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करें। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपका 38 नंबर से क्लास स्टार्ट हो। यहाँ से 5 लड़कों ने एक, और देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया, राज ने मोहित से पहले। ठीक है, देखिए, राज ने मोहित से पहले, लेकिन गौरव के बाद। ठीक है, तो राज ने मोहित से पहले और गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया है। ठीक है, आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद। तो देखिए, आशीष ने संचित से पहले और मोहित के बाद, अर्थात मोहित के बाद आपका आशीष आ जाएगा। कल शायद वाला क्वेश्चन कराया था आप सभी को ना, आशीष आ जाएगा। आशीष के बाद आपका, नहीं आशीष, एक मिनट दे दीजिए। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद, यानी कि अच्छा सही था हमारा। यहाँ पे आशीष आएगा और आशीष के बाद जो है हमारा संचित आएगा। क्लियर सभी को? तो फाइनल डायग्राम हमारा बनेगा कि गौरव ने सबसे पहले यहाँ पे खत्म किया है दौड़ को, उसके बाद राज ने खत्म किया है, फिर मोहित ने, फिर आशीष ने, फिर संचित ने खत्म किया है। ठीक है, तो सबसे पहले दौड़ किसने पूरा किया है या किसने जीती है दौड़ को, तो सबसे पहले दौड़ को यहाँ पे गौरव ने जीता है। ठीक है, देखिए ना, संचित सबसे लास्ट में आ रहा है, उसके बाद आशीष खत्म कर रहा है सेकंड लास्ट पर, थर्ड लास्ट पे आपका मोहित आ रहा है, फिर आपका सेकंड नंबर पर आपका राज आ रहा है, और फर्स्ट नंबर पे आपका जो है गौरव आ रहा है। ठीक है, चलिए, सभी को समझा? ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या देगा है। क्या है, 39 नंबर, 39 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश ने बिंदु पी से, देखिए मैंने कल ये भी आपको कहा था, ठीक है, फिर भी आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है आप सभी के लिए, रिवीजन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश ने बिंदु पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद जो है बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर जो है बिंदु क्यू पर पहुंचा। ठीक है, पी एवं क्यू के बीच जो सरल रेखा की दूरी जो है कितनी है, और पी और क्यू से दिशा क्या है हमें बतानी है। ठीक है, चलिए, ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। ठीक है, तो पहले क्या बोला है, बिंदु पी से दक्षिण में 40 मीटर गया। ठीक है, दिखा, बिंदु पी से दक्षिण में 40 मीटर गया इधर। ठीक है, अब क्या बोला है, यहाँ से जो है बाएं मुड़ा, तो बायां उसका किधर, उसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ है, तो उसका बायां जो है पूरब दिशा में हो जाएगा। इधर बोला है 30 मीटर गया है। ठीक है, ये आपका 30 मीटर गया है। ठीक, अब बोला है कि बिंदु P से तो उसकी अंतिम जो दूरी है Q, इसके बीच में जो है दूरी कितनी है और किस दिशा में, तो दिशा अगर यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो किसके बीच में आ रही है, दक्षिण और पूरब के बीच में आ रही है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व तो दिशा क्लियर है। ठीक है, दक्षिण पूर्व जो है दिशा क्लियर है। अब इनके बीच की जो दूरी है शॉर्टकट वाली वो बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, हमें दो, एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो त्रिभुज बन रहा है, दो जो क्या बोलते हैं रेखाएं हैं, इनका मान दिया गया है। ठीक है, दो रेखाओं का मान दिया गया है, एक का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लिखाएंगे। यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, राइट एंगल त्रिभुज है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेंगे। जब दो भुजाओं का हमें मान दिया गया तो तीसरी भुजा का मान हमें हमें पता चल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है,
ये आपका एच ले लेते हैं, ठीक है, इसको पी ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जैसे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर होता है, वैसे ही सेम हो गया, ठीक है। डिस्टेंस हमें निकालना है, तो इसका स्क्वायर कितना है, 40 का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका, 30 का स्क्वायर, ठीक है। 40 का और 30 का स्क्वायर, और जो यहाँ का स्क्वायर है वो हट जाएगा तो अंदर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर आपका 1600 होगा, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे आपको 2500 हो जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो आपका हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। तो पी से क्यू की ओर देखने पर जो है दिशा आपकी दक्षिण पूर्व की आ रही है, साउथ ईस्ट आ रहा है, और जो है दूरी कितनी आ रही है, तो 50 मीटर है, तो 50 मीटर जो है दक्षिण पूर्व की दिशा में आपके स्थित हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन सामने दिया गया है। एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं, ठीक है। कल आपको कराया था क्वेश्चन, तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, बी एम की क्या लगती है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, एम और एफ क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। सपोज कि एम क्या है आपका, मेल हो जाएगा, और एफ क्या है आपका, फीमेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पति पत्नी हो जाएंगे। ए बी आपकी क्या है, ए और बी आपकी बहनें हैं, और ए जो है एफ की क्या है, बहन है। तो ए जो है एफ की बहन है, ठीक है, और बी जो है ए की बहन, यानी कि एफ की बहन आपकी ए हो जाएगी और ए की बहन आपकी बी हो जाएगी, यानी कि एफ की बहन भी आपकी बी हो जाएगी, ठीक है। तो बी से ए का क्या संबंध हो जाएगा ना, सॉरी, बी का यम से क्या संबंध है, बी जो है यम की क्या लगती है, तो बी जो है यम की क्या है, तो बी जो है यम की पत्नी की बहन है, पत्नी की बहन क्या लगती है आपकी, साली लगती है, ठीक है। तो आपका साली का संबंध हो जाएगा, दिया गया है ना। एम और एफ क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। ए एफ की बहन है, ये जो है एफ की बहन है, ठीक है। ए और बी बहनें हैं, इसका अर्थ हुआ कि बी भी जो है एफ की बहन हो जाएगी, ठीक है। बी भी एफ की बहन हो जाएगी, क्योंकि बी एफ की बहन है, तो वो एफ की जीवन साथी एम की साली होगी, ठीक है, यानी कि सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है। क्लियर है? चलिए, इसमें हमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए, त्रिभुजों की संख्या हमें इसमें बतानी है, तो आपको पहले बता देता हूँ। ये जो है हमारा लाइन नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा खींचा गया है, ठीक है, आउटर लेयर और खींचा गया है, ठीक है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या देखेंगे, तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, पांच त्रिभुज, छह त्रिभुज, सात त्रिभुज, ये आठ, ये नौ, ये 10। छोटे त्रिभुज कितने हो गए टोटल, 10 हो गए, ठीक है। यहाँ पे छोटे त्रिभुजों की संख्या अब 10 हो गई। अब देखिए, छोटे त्रिभुजों की संख्या 10 हो गई, अब बड़ा त्रिभुज एक ये हो गया, ठीक है। एक त्रिभुज आपका एक ये हो गया, ये दो हो गया, ठीक है, ये तीन हो गया, ठीक है, 10 3 13, 13 के बाद ये एक आपका ये हो गया, 14, ठीक है। 14 त्रिभुज यहाँ पे हो गए। अब देखिए, एक ये हो गया 15, ठीक है, ये 15 हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया आपका 16। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 16, ठीक है। छोटे त्रिभुज आपके टोटल 10 थे, ठीक है। इसको रहने दीजिए, मैंने जो आपको बताया, देखिए छोटे त्रिभुजों की संख्या आपकी 10 हो गई, और जो आपके ये वाले दिए गए हैं, ये जो बड़े बड़े त्रिभुज दिए गए, एक, दो, तीन, चार, ये कितने हो गए, ये आपके टोटल 4 हो गए, ठीक है। तो 10 4 14, एक इधर की दिया गया है 15, और एक इधर ही दिया गया है 16, मतलब इधर दिया गया है 2, तो सबको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा टोटल 16 त्रिभुज आपको हो जाएगा, ठीक है। उल्टे बड़े त्रिभुज जो है आपके कुल 6 है, तो मिला जुला के आपके कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 16 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप ऐसे जोड़ो, त्रिभुजों की जो संख्या कुल दी गई है आपकी 16 दी गई है, ठीक। चलिए, चलिए, 42 है, 42 नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके ठीक पहले आपका पी है, लेकिन ठीक बाद में आपका यस नहीं है। कितने ऐसे टी हैं जिनके ठीक पहले आपका पी हो, लेकिन बाद में यस नहीं चाहिए, ठीक है। शर्त है कि टी के पहले आपका पी चलेगा, लेकिन यस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जांच करते हैं, तो यहाँ पे यस तो पहले दिया गया है, टी के पहले हमें पी चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। टी के पहले हमें पी चाहिए, गलत दिया गया है। टी के पहले पी दिया गया, बाद में यस नहीं दिया गया, तो एक तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है।
एक टी यहाँ पे देखते हैं, टी के पहले पी है, पी के बाद क्यू है, एक ये भी बन जाएगा हमारा, ठीक है। दो बन गया। टी के पहले पी नहीं दिया गया, ये नहीं बनेगा। टी के पहले पी दिया गया है, लेकिन बाद में यस नहीं दिया गया है, ठीक है। तो एक तो ये भी बनेगा हमारा, टोटल चार बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टी के पहले पी यहाँ पे दिया गया है ना। टी के पहले टी के पहले पी दिया गया, बाद में यस नहीं दिया गया है, एक ये भी बनेगा हमारा, ठीक है। टी के पहले पी दिया गया लेकिन बाद में यस नहीं दिया गया है, यही शर्त है ना। टी के पहले हमें पी चाहिए लेकिन बाद में यस नहीं चाहिए, तो एक ये भी हमारा बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए, तो टी के पहले हमारा पी दिया गया, बाद में यस नहीं दिया गया है। यस दिया गया, यानी कि ये वाला तो नहीं बनेगा, ठीक है। टी के पहले आपका पी दिया गया और एम दिया गया, यानी कि टोटल जो है यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। एक ए टी हो गया, एक ए टी हो गया, एक ए टी हो गया, ठीक है। टोटल आपके कुल तीन टी हो गए। टी के पहले पी दिया गया और एम दिया गया, ठीक है। देखिए, टी के पहले पी और एम दिया गया। यहाँ पे देखें, टी के पहले आपका पी दिया गया और क्यू दिया गया, बाद में यस नहीं है। टी के पहले पी है और बाद में आपका आर है, यस नहीं है, ठीक है। यानी कि टोटल ऐसे कुल तीन है। चलिए, 42 है, 43। अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमावली रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका समूह दिया गया आर है, खाली स्थान है, फिर आर है, फिर खाली स्थान है, फिर आर, फिर खाली स्थान है, फिर टी है, एस है, आर है, आर है। तो देखा जाएगा, तो इनको पहले काउंट कर लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, 16 तो हमको इसको क्या कहेंगे, चार चार में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। श्रृंखला को चार चार के समूह में बांटने पर हमें पैटर्न दिख रहा है। कौन सा पैटर्न दिख रहा है, तो देखिए, यहाँ पे हमारा आर के बाद, आर के पहले अगर ये देखिए, आर के बाद हमारा टी आ रहा है, ठीक है। आर के बाद हमारा टी आ रहा है, तो यहाँ पे टी आ गया, ठीक है। तो आर टी एस आर, हमारा एक पैटर्न बन गया कि आर टी एस आर की श्रृंखला चलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो टी एस आर दिया गया है, आर गायब है यहाँ पे, तो आर आ जाएगा, आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर। तो हमने फिलअप किया है टी आर एस टी, फिलअप किया हमने टी आर एस टी, हमने फिलअप किया, ठीक है। टी आर एस टी हमने फिलअप किया है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा टी आर एस टी, ठीक है। चल, निम्न प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, 9 2 7 4 बीच में 55 दिया गया, ठीक है। 6 3 5 2 बीच में आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया। देखिए, बताइए। तो देखिए, यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया आपका, लॉजिक है, बाएं इंटू दाएं का गुणा करना है। बाएं इंटू दाएं का गुणा करेंगे, यानी कि 9 इंटू 7 का गुणा करेंगे। उसके बाद माइनस दिया गया, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे का गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे का गुणा करेंगे तो 2 इंटू 4, ठीक है। दाएं बाएं का 9 7 63 माइनस 3 2 4 दूनी 8। तो इसमें से 63 में से 8 को हटा लेंगे तो 8 पंते यानी कि 55 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 55 दिया गया, उसी प्रकार इसका भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, 6 गुणे 5 करते हैं। 6 गुणे 5 यहाँ पे किया है, माइनस 3 गुणे 2 करेंगे, 3 गुणे 2 हो गया, तो 6 पचे 30 हो गया, और दो तीन 6 हो गया माइनस। तो 30 में से 6 को घटाएंगे तो 24 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? पहले इन दोनों का गुणा किया है, माइनस करके इन दोनों का गुणा किया है, ठीक है। तो उसी प्रकार इन दोनों का गुणा करेंगे, माइनस करके इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 6 5 30 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा 24। 30 में से 6 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 24। आज बुधवार है, तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए, आज बुधवार है तो आज का तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला रविवार के बाद बोला है, ठीक है। देखिए, अगले रविवार के 25 दिन बाद, ठीक है। प्रश्न में अगले रवि यानी कि संडे के 25 दिन के बाद का दिन पूछा है, ठीक है। 25 दिन के बाद का दिन हमें देखना है, ठीक है। हाँ, देखिए, क्या करेंगे, 25 को हम 7 से भाग दे देंगे, यानी कि
25 हमारा दिन है, तो उसको हफ्ते यानी कि 7 जो होगा, क्योंकि हर 7 दिन का आपका हफ्ता चेंज हो जाता है ना, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से 7 दिन से हम डिवाइड करेंगे, तो आपस वही वाली श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वाली, ठीक है। तो 25 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 25 से 7 को अगर डिवाइड करें, 7 तिरिक 21, 3 बार जाएगा, ठीक है। 7 तिरिक 21 3 बार जाएगा, विषम दिन कितने बचेंगे, 4 दिन हमारे यहाँ पे शेष बच जाएंगे, ठीक है। 25 भागे हम 7 करते हैं, तो हमारा 4 क्या बचता है, विषम दिन बचता है, जो शेष बचता है हमारा विषम दिन, 4 हमारे क्या हो जाएंगे, विषम दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो रविवार में हम 4 दिन आगे जाते हैं, ठीक है। रविवार में 4 दिन आगे गए, तो एक दिन मंडे हो गया, ठीक है। रविवार को था ना 25 तारीख से, तो देखिए एक दिन मंडे हो गया, फिर आपका ट्यूसडे हो गया, फिर आपका वेडनेसडे होगा, फिर आपका थर्सडे होगा, तो 4 दिन बाद हमारा जो है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, ऐसे पढ़ाने में कितना आप सभी को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत होगा, कुछ भी परेशानी होगी, तो आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए अब बताते हैं 46 46 नंबर। अगर आप सबको ऐसा नहीं चाहिए होगा, इतना डिटेल में नहीं चाहिए, तो आप लोग वैसे भी एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व जो है सुनील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व पूछा है, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व जो है सुनील की आयु जो है स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। सुनील की आयु 3 गुना थी, ठीक है, किसकी आयु की, स्नेहल की आयु की। तो स्नेहल की आयु को हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद जो है सुनील की आयु, अब 6 वर्ष बाद जो है सुनील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 होगी, तो स्नेहल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है कि माना स्नेहल की आयु जो है 6 वर्ष पूर्व एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तब सुनील की आयु कितनी थी, स्नेहल की आयु के 3 गुना थी, ठीक है। तो सुनील की आयु जो है स्नेहल की आयु के 3 गुना होगी, ठीक है। वर्तमान में स्नेहल कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान में 6 वर्ष पहले अगर वह थी एक्स, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, x+6 हो जाएगी। 6 वर्ष बाद आ जाएगा ना, वर्तमान मतलब 6 वर्ष बाद आ जाएंगे। जब पहले उसकी आयु एक्स थी, तो 6 वर्ष बाद आपका x+6 हो जाएगा, ठीक है। तो सुनील की आयु कितनी हो जाएगी 6 वर्ष बाद, उसमें भी 6 वर्ष जुड़ जाएगा, तो 6 वर्ष यहाँ पे भी आपका इसका प्लस हो गया है, ठीक है। चलिए, 6 वर्ष बाद स्नेहल, अब इसके भी 6 वर्ष बाद, ठीक है। 6 वर्ष पहले उसकी कितनी थी, एक्स थी, तो वर्तमान आई तो कितनी होगी, x+6 हो जाएगी। अब वर्तमान के 6 वर्ष बाद जाएंगे, ठीक है। वर्तमान जो था x प्लस आपका 6, इसके भी 6 वर्ष बाद जाएंगे, तो x प्लस आपका कितना होगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, यहाँ पे तो 12 हो गया, ठीक है। और सुनील का कितना हो जाएगा, 3x+12 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब शर्त क्या क्या दिया गया है कि 6 वर्ष बाद देखिए स्नेहल की आयु जो है, 6 वर्ष बाद जो सुनील की जो आयु है, ठीक है, सुनील की जो आयु है स्नेहल की आयु के कितना बोला है, 5/3 बोला है, ठीक है। तो सच बोला है कि जो 6 वर्ष बाद जो सुनील की आयु है 3x प्लस आपके जो 12 है, यह क्या है, यह 5/3 है, किसकी आयु के, स्नेहल की आयु के, ठीक है। तो स्नेहल की आयु आपकी x+12 आ गई, ठीक। सुनील की आयु कितनी है, 3x प्लस आपकी 12 है, और यह कितनी है, तो 5/3 किसके है, स्नेहल की आयु के, ठीक है। तो 5/3 आपके स्नेहल की आयु, इसको नॉर्मली अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, 3x+12। चलिए इसको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। 3x आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, तो 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। 3 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 12 36 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 × 3x+12, और आपका जो 5 बचा है, इनके साथ हो जाएगा 5 × x+12, ठीक है। तो 3 3 का 9 हो गया, 9x हो गया, और 12 36 हो जाएगा, 12 36 हो गया, और इसका हो जाएगा 5x, और 12 12 × 50 60 हो गया, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखिए 9x माइनस आपका 5x हो जाएगा इधर जाने के बाद, और इधर क्या बोला है कि 60 जो था इसमें से 36 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 36 इधर प्लस में, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, 60 में से 36 को घटाएंगे तो 24 बचेगा, ठीक है। अब x को यहाँ पे रखेंगे, 24 को यहाँ पे लेके जाके 6 से भाग कर, 24 को 4 से भाग करेंगे। 24 इधर क्या है, 4x है ना, तो 4 से भाग देंगे, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, ठीक है। तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है, स्नेहल की जो वर्तमान आयु थी, ठीक है, कितनी थी, x+6 थी, ठीक है। और स्नेहल की जो वर्तमान आयु थी x+6 थी, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, x की वैल्यू लिखेंगे 6। तो 6+6 आपकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 12 आएगी, यानी कि स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है, 12 है साथियों, ठीक है। क्लियर है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। मॉडर्न एकेडमिक वर्क, चलिए छोड़िए उसको। 47 संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद तथा 13 दिसंबर के पहले, ठीक है। तो संगीता के अनुसार 8 दिसंबर के बाद यानी कि 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर के पहले यानी कि 12 दिसंबर तक, ठीक है। और उसकी बहन नताशा को याद है कि, चलिए क्वेश्चन पूरा नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि उसकी बहन नताशा को याद है कि उसके पिता का जो जन्मदिन 10 दिसंबर के, सॉरी, 9 दिसंबर के बाद और 14 दिसंबर के पहले है, ठीक है। 9 दिसंबर के बाद, 9 दिसंबर के बाद और 14 दिसंबर के पहले है, ठीक है। 14 दिसंबर के पहले है, ठीक है। इतने याद रखिएगा। तो नताशा के अनुसार 9, 10, 11, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो उभय निष्ठ यानी कि कॉमन संख्या कॉमन तारीख कौन कौन सी आ रही है, ठीक है। कॉमन तारीख देखेंगे तो हमारा 10, 11, 12, 10, 11, 12 आ रहा है, ठीक है। तो 10, 11, 12 जो कि तीन संभावित तारीख हैं और प्रश्न में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। जब हमें क्लियर नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे देखिए परीक्षा की शिक्षा आपका दिया गया है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके आओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, थैंक यू। अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमसे जुड़े रहे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। डेली क्विज और पीडीएफ नोट्स के लिए अभी हमें सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप 2026 के लिए, ठीक। तो हम आप सभी से मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। आई होप कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी।